तो इसके लिए आपने सारे प्लान सारे आज के ब्लॉग में बता दिए लोगों को, जो मैं जोड़ा चेक करें गाइस, जोड़ा चेक करें। हाँ डुओ सुर्गेल भी ले जाओ गाड़ी आज, जाओ एंजॉय करो आज, जाओ जाओ आपको गाड़ी दी। आई गिव माय कार टू सुर्गेल भाई फॉर वन डे। तो ये भी है, कल तुम वेट लगवा लो, इफ यू नीड मोर पावर तो कल को सुपर चार्जर वो दुबई से बड़ी आराम से मिल जाता है। वो प्लेट आपने मंगवानी है, वो मेरे ख्याल 1000 या $1200 की प्लेट आती है। क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी फिर आपको, और फिर आप कहेंगे कि ज़ीरो वॉइस क्वालिटी, तो इसलिए ये पंखा बंद करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, मज़े में, ज़िंदगी से ठीक गुजर रही है। आई होप सो आपकी ज़िंदगी और सेहत और आज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अगर नहीं गुजरा तो ये व्लॉग देखें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका आज का दिन अच्छा और बेहतर कर सकूँ। खैर जी, बातों की बात यह है कि आज आपका भाई जो है ना क्राउन को वर्कशॉप लेके जा रहा है। क्राउन को थोड़ी सी ना हमने शायद नज़र लगा दी है, और हफ्ते से वो नज़र लगी हुई है। वो नज़र क्या है, क्या इशू हुआ है, आपका भाई आपको एक्सप्लेन करता है। उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा गाड़ी लेके। तो बिना किसी देर के आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल का हिस्सा नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक, और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। आ रहा हूँ यार, जरा काइंडली वेट, लेट्स गो। ओ बस है बस है। सो गाड़ी स्टार्ट हमने कर ली है, अभी शायद आपको आवाज़ आएगी एक, बाहर जाके सुनाते हैं आपको। इधर तो आवाज़ नहीं आई है। 10 रुपये अच्छा, मुझे ना इस गाड़ी में बैठ के 90s के गाने याद आते हैं। ला 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 हे हा 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 हा। खैर जी, एनीवेज बॉयज, काउंट पे निकल आए हम लोग। आवाज़ अब पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, ये अपनी मर्जी से आती है, वैसे आपस की बात है। अच्छा सीन ये है, जो लेफ्ट साइड से जो चिमटा होता है ना, सस्पेंशन का एक पार्ट है बॉयज बेसिकली, जो कि हिला हुआ अपनी जगह से, उसको जो है ना हमने सेट करवाना है। इलियास साहब कह तो रहे थे मैं आपको करवा दूंगा, होप सो वो अब करवा दें हमें आज ही की तारीख में। लेट्स गो, लेट्स मूव एंड गेट दिस डन। ये आई आवाज़, टक करके आती है आवाज़। भाई आज कोई बच्चा बहुत खुश होने वाला है। आज इस बच्चे की खुशी की इंतहा नहीं रह जानी। भाई बचपन में साइकिल मिलती थी, ओए होए होए होए, जिद करके कुछ महीना डेढ़ महीना जिद करके साइकिल लेनी। और हाय ओए, मजे की कहानी आपको सुनाता है आपका भाई, रुको यार जरा, आपको मजे की कहानी सुनाते हैं। मैं अपना टीनेज में था, और टीनेज में जब आप जाते हो ना तो साइकिल मेरी छोटी थी और पुरानी हो गई थी। तो मैंने बड़ी जिद डाली हुई थी, मुझे नई साइकिल चाहिए, मुझे नई साइकिल चाहिए। 1.5-2 महीना मैंने जिद खप डाली रखी घर में कि मैंने साइकिल लेके दो, मैंने साइकिल लेके दो। तो साइकिल जो है वो खैर से आपका भाई ले आया एक दिन जाके जिद करके, और बड़ी पप्पू ब्लैक प्लस ग्रीन कलर का उसका वो था, कलर स्कीम थी उसकी। और वो साइकिल मैं लेके आया, मैं बड़ा खुश। मैंने साथ ताला लिया उसका कि मैं जहाँ जाऊँगा ताला ऐसे चेन ताला लगाऊंगा, वो जो एक कलरफुल आता था रेड कलर का, मैंने ताला लिया था साथ, मुझे याद है अच्छी तरह। और अभी सब बहुत खुश भाईजान, मैं अपने घर के इर्द गिर्द सारी गली नाप छोड़ी उसके, वो 2 दिन के अंदर बहुत फिरा उसके अंदर, उसके ऊपर में। तीसरा दिन आया गाइज, मैं अकेडमी गया हुआ था पढ़ने, अकेडमी से मैं वापस आया हूँ। मैंने साइकिल अपने घर का दरवाज़ा खोला है, और घर का दरवाज़ा ना मज़े की बात ये है, मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग भी घर का दरवाज़ा खोलते होंगे हाथ डाल के। कोई स्कीम होती है, हर बंदे ने ना कोई ऐसा अनलॉक फीचर रखा होता है घर पे अपने छोटे वाले दरवाजे का, तो वो वाला फीचर हमारे घर में भी था। अब मैंने उस स्कीम से वो दरवाज़ा खोला, साइकिल अंदर लेके गया, ये सामने फुल गराज के अंदर मैंने मेरी एक पार्किंग स्पॉट होता था, वहाँ पे मैंने साइकिल खड़ी की। अल्लाह खैर सला जी, साइकिल उधर खड़ी करके लॉक नहीं की क्योंकि घर के अंदर थी, दरवाज़ा बंद किया, मैं अंदर चला गया, रोटी खा के बाहर आया, साइकिल ही गया। मैं कहा मैं साइकिल की तरफ भूल आया हूँ यार, मुझे लगा मैं अकेडमी छोड़ आया हूँ। मैं अकेडमी गया, मैंने अकेडमी देखी, वहाँ पे भी साइकिल नहीं थी। मैं परेशान, समझना है क्या हुआ है। बाद में समझ ही आया है जी कि गाइस जैसे दरवाज़ा मैंने खोला था, ऐसे ही कोई पीछे चोर था, कोई चरसी था, उसने सेम मेरी कॉपी की, दरवाज़ा घर का खोला, सामने साइकिल थी, साइकिल बेच की, बाहर की है, मीन घर से बाहर खड़ी की उसने, और अल्लाह खैर सला जी ले गया जी। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सुकून से मॉल से वो गया। वो मुझे इतना दुख हुआ, ओए होए होए होए, मैं सारी रात सोया नहीं। मैंने कहा ये मेरी ही नज़र लग गई है साइकिल को। तो ये एक ऐसी याद थी साइकिल के साथ मेरी कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों के भी काफ़ी सारे किस्से होंगे बचपन के यार, बड़े खूबसूरत किस्से होते हैं। और बचपन हर बंदे का एक यूनिक वो एक्सपीरियंस होता है। तो यार जन्मन याद आ गया, बचपन याद आ गया साइकिल से।
later. जोड़ा चेक करें गाइस, जोड़ा चेक करें। हाँ, डुओ, दिस इज़ द डुओ। आजकल ये डुओ चल रहे हैं, कोई जर्मन जीडीएम नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? ओ उठ पे आई। भैया ना आप डुओ हैं जी। सुबह आज आपको मौसम की अपडेट नहीं दी, मौसम चेक करें जरा आप। हुए बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ लाहौर का, मतलब धूप शूप का तो नामो निशान था ही नहीं। सुबह से थोड़ी बहुत थी लेकिन फिर चली गई थी। मौसम इज़ प्लेजेंट, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी है वहाँ में लेकिन ठीक है, मतलब काबिल बर्दाश्त है, ये सबसे अच्छी बात। दूसरी बात ये कि क्राउन इज़ एट कारीगर रेस्टोरेंट्स, ठीक है, आ चुकी है। इस साइड का चिमटा है जो कि हमने खोलना है, लेकिन अभी वर्कशॉप चेक करें, फुल जैम पैक हुई हुई है। ये गाड़ी निकलेगी, इसकी गाड़ी की जगह लगेगी ये गाड़ी, फिर इसका काम होगा। तब तक हम आपको N1 की अपडेट देते हैं। भाई निकाल दो ना वो। ओके ओके, ये लो खुद ही करो। क्या कह रहे हैं? क्या कर रहा है यार, आपने अजीब से लग रही है यार। अभी आप कह रहे थे प्यारी लग रही है, माशाल्लाह, अच्छी लग रही है। मतलब इतनी प्यारी आज तक नहीं लगी है। ओए सुरखेल भाई, ये इधर आप समझते हो, यू आर द ओनली वन। मैंने ओरिजिनल देखी हुई है ना, तो ये ऐसी होती थी ओरिजिनल। है जी बॉयज, अपडेट ये है कि N1 की अपडेट पे आ जाते हैं, ठीक है। N1 की अपडेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी का काम जो है वो चल रहा है। मुजम्मिल भाई इसकी वायरिंग और फ्यूज शूज चेक कर रहे हैं। इसके जितने भी मामलात गड़बड़ थे इलेक्ट्रिकली वो ठीक किए जा रहे हैं। सुहेल भाई आप कोई अपडेट देना पसंद करेंगे? अपडेट, गर्मी थोड़ी बेहतर हो गई है, मौसम अच्छा है, सोलर चल गया, हाँ दिसंबर आ गया तो अल्लाह का शुक्र है। 26 पे एसी नहीं चला रहे, हम 20 पे चला रहे हैं, तो बस यही अपडेट होती है। अच्छा, गाड़ी की अपडेट क्या है? यार वायरिंग हो गई है सारी। ये 2 ग्रिप जो कटे हुए थे ये हमने जोड़ नहीं लगाया, हमने तार आगे थोड़ी करके बांध दी है। तो बैटरी उतारते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, बट ये ओरिजिनल वायरिंग लगी हुई है, अभी सब ग्रिप मंगवा के लगा दी है। ठीक है, वायरिंग आपकी नहीं हो गई है सारी। गियर ऑयल डाल गया? हाँ डाल दिया, आज स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टार्ट ही करनी है, तो ऑयल डाल दी। बस बेहतरीन है। स्टार्ट कर रहे थे, करंट नहीं आ रहा था, तो वो चेक कर रहे हैं, इसमें नहीं आ रहा। मजे के लगना शुरू हो गए। मैं वो चेंज करने लगा हूँ सुरखेल भाई। आप तो एक बकरी चीज़ें क्यों पसंद करते हो? ऐसे ही अच्छी लग रही है ना, करें ब्लैक। पैसे मिल रहे हैं ना, उधर चलेंगे। वो यार इस टायर में वाकम है, वो इस टायर में बहुत वाकम है गाइस। सुरखेल भाई इन्फ्लेटर चाहिए आपका? लेटर चाहिए, वो ये पाइप लगा दो उसके बाद। बस ठीक है। क्या कह रहे थे आप? रेट बढ़ जाएगा गाड़ी का। अरे यार सुरखेल भाई बताओ ना यार, क्या कह रहे थे यार? क्या करवाया आपने? 20 साल लगा। सुरखेल भाई ले जाओ गाड़ी आज, जाओ एंजॉय करो आज, जाओ आपको गाड़ी दी। मेरा टाइटल होगा आई गिव माई कार टू सुरखेल भाई फॉर 1 डे। अगर मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं इसको चलाता कभी ना। क्यों? मैं तो देखता यार ये शो पीस नहीं है, चलता है ब्रो। नहीं। देखो पता क्या है, मेरी गलती ना भी हो, कोई और बच गया बीच में आके, ओए जो दुख होगा। पता क्या, अगर फॉर एग्जांपल रिबॉन हो या कोई और गाड़ी हो, कुछ हो उसको, तो आपको पता है कि सामान मिल जाएगा। इसका ये नहीं पता कि यार चीज़ सही मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सीन ये है कि वाकई मैं आपको कहता हूँ ना, क्राउन से मोहब्बत अलग लेवल की है। यही इसी तरह के लोग समझ सकते हैं जिनको वाकई इस गाड़ी का पता है, ठीक है। बहुत मोहब्बत है इस गाड़ी से हमें। तो खैर एनीवेज, इलियास भाई इसका चिमटा खोलते हैं, पता चलेगा हमें, हमारे सामने आएगी सीन क्या है इसका। मार्क टू कुछ नहीं होता, क्राउन होता है। क्राउन वाज बेसिकली द टॉप ऑफ द लाइन ऑफ दीज ऑल कार्स। इससे ऊपर एक और गाड़ी थी सेंचुरी से पहले, उसका मुझे नाम भूल गया। मैजेस्टा तो नहीं थी, वो भी क्राउन ही थी वैसे। नहीं यार, वो जो लेक्सस में एलएस आई थी 400 सेल्सियर थी ना, टोयोटा में। सेल्सियर, यस लेक्सस टोयोटा में सेल्सियर थी, हाँ। वो लेक्सस में LS 400 थी। हाँ, तो ये सेल्सियर इससे ऊपर थी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड थी गाड़ी ना। अभी भी है, हाँ, और उसमें आता है V8 आता है। इसमें डाल दें। हैं? ये देखो लीक कर रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन है V8 नहीं, कुछ है, प्लान्स हैं ज़हन में, पता नहीं एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं होते। चलो पोल, हाँ दिस वाज ऑलवेज द टॉप ऑफ द लाइन कार। तो 2 इंजन बचते हैं, 2J GT जो और उसमें V8 था, और एक V8 जो इस चैसी में ओरिजिनली आया हुआ है। इसमें आया ओरिजिनल? नहीं यार सुरखेल भाई, V8 नहीं आया। सेल्सियर में उसमें फ़र्क क्या? नहीं सेल्सियर में आया होगा, इसमें नहीं आया, मेरा नहीं ख्याल, इसके अंदर नहीं आया। इसकी चैसी देखो ना एक दफ़ा। लेकिन ये है कि बोल्ट ऑन बैठता है, V8 भी बोल्ट ऑन बैठता है, JZ भी बोल्ट ऑन बैठता है। वो JZ सादा हो, FSE हो, GE हो या GDE हो, वो सारे इसके ऊपर बैठते हैं। और मेरी जो है ना, पिछले 1 महीने से डिस्कशन चल रही है कि इसके अंदर GT स्वैप किया जाए या V8 स्वैप किया जाए, लेकिन ना हिम्मत नहीं पड़ी। GT महंगा बड़ा हो गया है। एक सवाल यहाँ पे भी इसका जवाब देता है। तुमने कितनी दफ़ा ऐसे हुआ कि तुमने गाड़ी को स्पीड चाहिए तुम्हें, या कितनी दफ़ा होगा तुम्हें टॉर्क चाहिए? अब इसमें डिफाइन कर लो। अच्छा मुझे ना, आई एम नॉट ड्रिफ्ट गाय, आपस की बात है, ये चीज़ मैंने डिफाइन कर ली है। मैंने स्पीड और टॉर्क की बात की है, ठीक है। स्पीड इज हाउ फास्ट यू हिट दिस वॉल, टॉर्क इज हाउ फार दिस वॉल गोज। ओह यार बिग डेफिनेशन, गुड डेफिनेशन सुरखेल भाई। नहीं ये बड़ी पुरानी डेफिनेशन है यार, ये पागलीस के पुराने दिनों की। खैर, तुम्हें इसमें स्पीड चाहिए या टॉर्क चाहिए? मुझे दोनों। लगता है कि नहीं, दोनों। वो स्पीड कम्स विद टॉर्क,
बट टॉर्क ये है कि जो इनिशियली आपको इनिशियली हाँ एंजॉय करवाता है वो जीटी नहीं करवाएगा आप, ऐसे ही है, उसको स्पूल होने में टाइम लगेगा उसको, ठीक है। ऐसे ही है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो द हायर द डिस्प्लेसमेंट 4200-300 सीसी का इंजन आप डाल रहे हो अगर आपको एकदम टॉर्क मिलता है नहीं यार। लेकिन सुहेल भाई एक बात है ना, इस क्राउन में पाकिस्तान में बहुत V8 स्वैप हुए हैं, बहुत V8 स्वैप हुए हैं, ठीक है। जेजी इसके अंदर ओरिजिनली आता है, तो मैं चाहता हूँ जेजी ही इसके अंदर डाले, बस जीटी डाल दे बीच में। जीटी भी स्वैप हुआ होगा इसके अंदर, क्योंकि ज़माना था जिसमें हर बंदा जो है वो जीटी डाल रहा था इनके अंदर, तो वो भी हुआ ही हुआ होगा, लेकिन कोई नजर आम पे नहीं है। यार, एक मेरा ख्याल है पेशावर में है, लेकिन वो इससे अगला मॉडल है जो जेजी जीटी स्वैप हुई है। V8 का फायदा ये है कि इट्स इजियर टू वर्क ऑन, लेस हैसल एंड बुलेट प्रूफ इंजन है, उनको कुछ नहीं होता, बहुत ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है। जीटी जो है वो बहुत सेंसिटिव इंजन है। ये तो महीने से 1.5 महीने से हम ना आपस में एक दूसरे का सर खा रहे हैं, ठीक है। जो मेरे सर्कल में दोस्त हैं ना, उनका मैं सर खा रहा हूँ, वो मेरा सर खा रहे हैं, तो ये बहस चल रही है और लंबी बहस है ये, और लंबी कहानी है ये। अभी इस पे अमल होता है नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन V8 स्टिल अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो जो इंजन है ना वो V8 वाला मेरे नज़दीक यूजीज जो थे, मैं यूआर की बात नहीं कर रहा, यूजीज जो थे दे वर मोर बुलेट प्रूफ देन द जेजी जो इसके अंदर है। नहीं इसका नहीं, सॉरी इससे अगले वाला FSE उससे बेहतर है, इसमें तो जी है ना गालिबन। हाँ ये अच्छे इंजन थे। ये सेम इसी तरह की बिल्ट है वो वाली V8 की जिनकी मैं। और एक और बहस भी थी जो सुहेल भाई और मैंने एक हफ्ता उस पर वर्किंग की थी कि इसी 2JZ को NAT कर लें, मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो कर दें। टर्बो ये हुआ नहीं है, इसको टर्बो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो बहुत लंबी बहस है। नहीं लंबी बहस क्या है, सिंपल है। ये तो हमने डिसाइड कर लिया था ना, अगर ये जी है हमारा तो इसका मतलब है कि इसके जो ब्लॉक है वो होल्ड करता है 600-700 हॉर्स पावर ले लेता है वो 600 नहीं 400 450 था मेरा ख्याल है। 400 मैक्स था इस ब्लॉक के लिए, ये मैंने देखा है ना अंग्रेजों को। यार नहीं, उसमें एक छोटी सी ऑल्ट्रेशन थी जो वो करवा रहा था 600 पे ले जाने के लिए। क्या मैं तुझे बताऊं, रॉड पिस्टन नहीं रॉड पिस्टन्स ठीक थे, हेड चेंज करना पड़ता था। हेड उसका लगाना पड़ेगा हमें जो इससे पहले आया। हाँ हेड चेंज करना पड़ता था, उसमें आप 600 तक लेके जा सकते हो अगर आप हेड वो वाला यूज कर। लेकिन बट स्टिल सुगे भाई देयर इज अ लॉट एट स्टेक। मसला ये है अब V8 में तो कुछ स्टेक पे नहीं ना कुछ। हाँ V8 तो वो तो मैं भी मानता हूँ कि V8 एक बुलेट प्रूफ इंजन है, वो बड़े आराम से हम चुप गैस में रखते हैं। जो 3UZ है ना, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट आजकल रिसेंट ईयर्स में शुरू हुआ है। जो फोर्ड के V8 थे ना, उनके सुपर चार्जर्स वो इसके ऊपर एक प्लेट बना के लगा रहे हैं और वो सुपर चार्जर्स पे लग सकता है बोल्ट। वो एक प्लेट आती है वो। इसके लिए आपने सारे प्लान ना सारे आज के ब्लॉग में बता दिए लोगों को, तो जो मैं बड़ी देर से सोची बैठा था। उनको ये नहीं पता हम कौन सा करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ अभी तो मैं खुद नहीं पता हम कौन सा करने वाले हैं। ऑन द टेबल क्या कुछ है हमारे पास, तो ये भी है। कल तुम V8 लगवा लो, इफ यू नीड मोर पावर तो कल को सुपर चार्जर वो दुबई से बड़ी आराम से मिल जाता है। वो प्लेट आपने मंगवानी है, वो मेरे ख्याल $1000 या $1200 की प्लेट आती है वो प्लेट आनी है। और वो फोर्ड का जो सुपर चार्जर है ना, मेरे ख्याल होल्डन के अंदर ऑस्ट्रेलिया में आया करता था वो सुपर चार्जर, वो उसमें आगे टक्का के ऊपर लग जाना। तो इनमें सुपर चार्ज, और सुपर चार्ज इज ऑलवेज बेटर देन टर्बो चार्ज, बिकॉज ये आपकी क्रैंक के उस पर पावर पे चल रहा होता है, ये एग्जॉस्ट प्रेशर पे नहीं चल रहा होता। लेकिन मसला ये है ना, मैं टर्बो वाली चार्ज से अभी तक निकला नहीं हूँ। आपने सुपर चार्जर वाली कौन सी गाड़ी चलाई हुई आज तक? एक मार्केट से चलाई थी सुपर चार्जर वाली। अच्छा, वो कितने हॉर्स पावर थी? मेरा ख्याल है हार्डली 250-300 थी। 250-300 मैक्सिमम भी लगा लो। उसे क्यों कंपेयर कर रहे हो एक जेजी जीटी जो 700 हॉर्स पावर पे ट्यून हुआ? यार लेकिन मुझे तो टर्बो वाली चार्ज चाहिए ना। टर्बो में ट्यून करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? टर्बोस चेंज करने पड़ते हैं आपको। सुहेल भाई बहुत लंबी बात हो जानी है, लोगों को ना कसम से भी समझ में नहीं आ रही होगी। सुपर चार्जर को तेज करने के लिए पता है करना होता है, एक पुली चेंज करनी होती है। बड़ी पुली निकाल के छोटी पुली लगानी होती है, बड़ा मजा आएगा। V8 कर लो, V8 कर लें। यार देखो, आज के ब्लॉग का यकीन मानो हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि आपके सामने ये सारी कहानी रखी जाए। वो बातों बातों में ना इंजन की बात दिल से निकल आई है, सुहेल भाई के भी और मेरे भी दिल से निकल आई है। क्योंकि मैं आपको इशारतन मैंने आपको समझाया था कि क्यों ना इस गाड़ी को हम परफॉर्मेंस की तरफ ले जाएं, क्योंकि आपका भाई पिछले 1-1.5 महीने से इस पर वर्किंग कर रहा है। 1-2 लोग भी थे जिनको मैंने अपने जो है ना जिनसे कांटेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन ली जेजी जीटी की, ठीक है, V8 की, 1UZ 3UZ UR भी इवन बहुत लोगों ने सजेस्ट की है, उसको भी सुपर चार्ज कर सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा कहानी इन डेप्थ आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपका भाई अभी सोच रहा है कि क्राउन के अंदर क्या चीज़ जो है ना हम डाल सकते हैं फॉर परफॉर्मेंस मोड, ठीक है। आज तक आपका भाई परफॉर्मेंस मोड में नहीं गया, लेकिन एक ये वाला भी कीड़ा जो है ना तंग कर रहा है आपके भाई को, और ये बहुत गंदा कीड़ा है। तो ये वक्त बताएगा कि हम उस पर अमल करते हैं या नहीं करते, लेकिन आप अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये गाड़ी। कमेंट बॉक्स में और डोनेशंस अकाउंट में अगर ये हो जाता तो मैं तो कहता हूँ जेजी जीटी 1000 HP। देखो ना, क्राउड सोर्स कर देते हैं इसको, हाँ ठीक है, गो फंड में शुरू कर देते हैं इसका एक डन कि जनाब
जो ज़्यादा पैसे भेजेगा उसकी बात हम मान लेंगे और उसके बाद उसके लिए गो फंड में शुरू कर देंगे कि भाई कितने हॉर्स पावर बताओ। ये दिल की बात थी जो आपसे शेयर हो चुकी है। लेट्स होप सो कि खैर का वक्त है और इस पे अमल अगर हो, तभी अगर इस पे अमल करें तो अच्छा डिसीजन लें, ठीक है। क्योंकि इस गाड़ी से जो है ना, जिस लेवल की मोहब्बत है ना मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये इस गाड़ी में वही चीज़ दे जो ये गाड़ी डिजर्व करती है। Well, we've got good news and we've got bad news, and let's start with the good news. That is, it did make some good power, didn't it? Picked up about 60 wheel and about 40 foot-pounds of torque. That's huge. ये चीज़ लूज है, वेल्डिंग तो यहाँ पे ही हो जाएगी, हाँ यहाँ पे वो कर, लेकिन उसकी वजह से अंदर सारी ग्रीस ग्रूस सड़ जाएगी सारी। अभी मैं बूट वगैरह उतार दूँगा बाद में फिर। A few inches later. क्या हुआ? वहाँ तो भरी थी कि इस तरह ही टायर होता है। नहीं इस तरह नहीं होता, टायर कम है, वाह कम है यार। इसका चेक कर, अगर पंचर है ना तो फिर मैं लेके जाऊँ इसको, पंचर भरवाऊँ, दोबारा भर दे इसको। खैर जी बॉयज़, अपडेट ये है कि हमारा यहाँ पे जो मामला था ना सस्पेंशन का, वो हो गया कंप्लीट। जो हल हमने करना था वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ से अब निकलना है। जो हमारा आज का ज़रूरी काम था, अल्लाह का शुक्र है, निबेड़ा गया। अब हमने PPF की तरफ इसको लेके जाना है। होपफुली इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट व्लॉग या उससे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग इंशाल्लाह इसके PPF स्टार्ट है, PPF का वो देखना शुरू कर देंगे होपफुली। A few inches later. लो जी बॉयज़, इसकी साइड वॉल जो है वो हो गई है पंचर, मामला ख़राब हो गया है। लग रहा है टायर चेंज करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि साइड वॉल इसकी पंचर है। मुझे लगता है टायर चेंज करना इज़ बेटर। वेरी वेरी बैड सीन। दिस इज़ द पंचर, दिस इज़। ये टायर ना चेक करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त ने दिए थे लेके मुझे, ठीक है। लेकिन इसमें गूंज भी थी, वो ये चेंज करवाने थे ना, वो आज तक वो दिन आया चेंज करवाने वाला ना, ये चेंज हुए। तो ये चेक करवाना पड़ेगा इसको ना। अगर तो ये बिल्कुल रह गए हुए टायर तो हम फिर सारे चेंज करवाएंगे, क्योंकि इस गाड़ी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। जेब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। सो बॉयज़, अपडेट ये है कि वी आर ऑन आवर वे टू आवर होम, ठीक है। होम स्वीट होम जा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी तो चलाई नहीं जा रही है। देखो लेफ़्ट को खींची जा रही है, बैड सीन है बहुत। और टायर हमारा शहीदों के पीछे रखा जा चुका है, इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। 2000 रुपया मांगा उन्होंने मुझे। बताइएगा अगर 2000 इज़ ओके फॉर रिपेयर और नॉट। वो भी वैसे बात की बात है, मैं सोच रहा हूँ रिप्लेस कर लिया जाए टायर, क्योंकि साइड वॉल पंचर हो जाए तो बड़ा मामला ख़राब होता है। फिक्स्ड। आपको बुलाया ना साल। ओ यार डर गया तू। भाई इनकी सालगिरह है और ये मैच देख रहे हैं। साहब लगाओ, वो कह रहे हैं केक बच जाए पहाड़ में, हम चले पहाड़ में, मुहब्बल होता ना। हम चले पहाड़ में। अभी भाई आज स्पॉन्सर कर दो, ट्रिप पहाड़ों में ले जाओ हमें। सो बॉयज़, अपडेट ये है कि एक दोस्त के हमारे सालगिरह थी, आखिरी बॉल है। अभी पता चल जाएगा इनकी चीखों पुकार से। यहीं आ रहे हैं, जीते हैं। क्या हुआ है? ड्रॉ हो गया मैच। खैर जी, फिजान साहब की सालगिरह थी, आपका भाई यहाँ पे आया हुआ इसको विश करने। लो जी, गल बच गई है मुतारिया। मैच जो है सुपर ओवर पे चला गया है। लेट्स सी कौन जीता है। आपको तो पता होगा कौन जीता है, हमें ही बता दो यार। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। यार टाई ना हो जाए यार फिर ये। अजीब शुक्र लगाया हुआ है। तुझे क्या हुआ है? हेलो, डर गए। चलो यार हार गए हैं, चलो यार केक काट यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फैजान, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं भी गाइस कर लूँ मैं भी। पुखाजलों का। बॉयज़, बर्थडे सेलिब्रेट हो चुकी है हमारे एक बड़ी पुराने पेली की, फैजान साहब की। ये उसकी बाइक पे जा रहा है, बासम टॉर, बाकी अपनी अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं। तो पहुंचते हैं, ठीक है। रोटी शोटी का इंतज़ाम कुछ करते हैं और
ब्लॉग को एंड भी करते हैं, ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाना मेरे लगता है। सो बॉयज़ जो ट्रीट है वो फैज़ान साहब ने दे दी थी, रोटी शोटी खाई है दोस्तों के साथ काफ़ी देर बाद, बॉयज़ इकट्ठे हुए थे। इट वाज अ लवली टाइम स्पेंडिंग विद देम। व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो टायर की कहानी है ना बॉयज़, टायर हमें चेंज करवाना पड़ेगा या रिपेयर करवाना पड़ेगा। सेकेंडली N1 का इंजन अभी भी आज भी स्टार्ट नहीं हुआ था, उसको स्लोली कर रहे हैं ये काम, और मैं भी जल्दबाजी नहीं कर रहा। क्यों? उसकी वजह ये है कि डेंटर का भी काम है उसमें, ठीक है, डेंटिंग का भी काम है, तो उसमें टाइम लगेगा, 15 कुछ दिन और मजीद लगेंगे। नवीद भाई कह रहे थे कि टाइम लगेगा डेंटिंग में, क्योंकि गाड़ी में डेंटिंग ज़्यादा है। तो इसी के साथ भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। तो बॉयज़ जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये स्पेसिफिकली एक बंदे के लिए है, और ये टू हुम इट मे कंसर्न है, ये सब के लिए नहीं है। मैंने 2-3 ब्लॉग्स पहले जो ट्रियो रिलेटेड बातें चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, वो मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी, और काफ़ी अक्लमंद और ज़हीन लोग मेरी बात को समझ गए थे। लेकिन मैं ना अक्सर एक बात कहता हूँ कि प्यार असली और दोस्त नस्ली होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। जो नस्ली दोस्त होता है ना, जब आपकी अगर कल को दो बंदे जहाँ पे होते हैं उधर लड़ाई होती है, तो अगर कल को अगर किसी नस्ली दोस्त से लड़ाई हो जाती है, तो वो 4 बंदों में बैठ के कभी भी आपकी बुराई नहीं करता। अफसोस सिर्फ एक बात का है कि आप नस्ली दोस्त तो बन नहीं पाए, और उसी के साथ साथ आप नस्ली दुश्मन भी नहीं बन पाए। जो हो गया सो हो गया। हमारे आपसी जो इख्तलाफात थे वो अपनी जगह ठीक है, इख्तलाफात थे हमारे, और ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैं कभी भी आपके लेवल पे नहीं गिरूंगा, और जो आपने हरकत की है वो मैं कभी भी नहीं करूंगा। कभी भी मैं आपको अटैक नहीं करूंगा, कभी आपके काम को अटैक नहीं करूंगा, ना कभी किया ना कभी करूंगा। क्योंकि आज तक जिसके साथ भी मेरी कभी भी मुँह मारी हुई है, लड़ाई हुई है, कभी भी मैं सोशल मीडिया पे नहीं लेके आया। अगर आप इसको मर्दानगी समझते हैं तो आप टोटली गलत है। लेकिन आपको तमाशा बनाना बहुत पसंद है, आपको मेरे खिलाफ जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको हाईलाइट रखना पसंद है, मतलब उनको तो आप रख ही रहे हैं अपने वीडियोस के नीचे। जो आपके खिलाफ क्रिटिक्स आ रहे हैं और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आ रहा है, मैं सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपको काउंटर कर रहे थे लोग, जो मेरे हक में आवाज़ उठा रहे थे, आपने वो सारे कमेंट्स हाइड कर दिए। साथ गुजरे अच्छे वक्त की ना कदर आपने रखी, ना उसकी कोई अहमियत आपके दिल में थी, इसलिए आपके दिल से ये जो हेट्रेड वाले अल्फाज निकल रहे हैं, मेरे खिलाफ जो नेगेटिविटी निकल रही है वो नज़र आ रही है। लेकिन आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा वक्त गुजारा था, उनको अच्छी यादों में ही रहना चाहिए था। जो लोगों की गुड बुक्स में था ट्रियो, लोगों की गुड बुक्स में थी दोस्ती, वो आपने सारी ख़राब कर दिया। यू हैव गिवन द चांस टू पीपल टू टॉक नेगेटिव अबाउट अस एंड नेगेटिव अबाउट मी स्पेशली, क्योंकि जो नेगेटिव आपके बारे में है वो तो आप डिलीट कर देते हैं। खैर एनीवेज, इज़्ज़त उछालना, तमाशा बनाना और विक्टिम प्ले करना आजकल जो है ना वो सोशल मीडिया पे बहुत आसान है। दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट मैसेज टू यू पब्लिकली। ये मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये गिरी हुई हरकत हो गई है मेरे से। अल्लाह ताला मुझे इस हरकत के लिए जो है वो माफ़ करे, और कभी ऐसी बात करनी ना पड़े। आपने तो कर दी है, लेकिन मैं कभी भी आपके काम के ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर कभी भी मैं जो है ना तनकीद नहीं करूँगा। ये अल्लाह ताला ने इतना ज़र्फ़ रखा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला इसी तरह ज़र्फ़ रखे, और अल्लाह ताला कभी भी इस तरह का मुझे ना बनाए, इस तरह की मेरी सोच ना करे जिस तरह की आपकी है, और अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे। ठीक है, इसी के साथ ब्लॉग भी ख़त्म करेंगे। एक साइलेंट मैसेज समझें, जैसे मर्जी समझें, लेकिन इसके बाद मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। आपने करनी है 100 बिस्मिल्लाह, आपने कंट्रोवर्सी चलानी है, आपने कोई कॉन्स्पिरेसी करनी है, जो भी चलाना ना आप चलाएं। आपको जो भी चाहिए अल्लाह ताला आपको दे, व्यूअरशिप चाहिए आप लें वो, और बस मैं दुआ ये करता हूँ कि मैं वो ना बनूँ जो आप मुझे बनने पे मजबूर कर रहे हैं। इसी के साथ व्लॉग को भी ख़त्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें बॉयज़। आई एम सॉरी आई एम मेकिंग यू पार्ट ऑफ दिस, लेकिन वो ना करना पड़ रहा है बॉयज़। ये ना आजकल के दौर में ना जो बंदा चुप रहता है ना उसको गलत समझा जाता है, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा ऐसे हो चुका है, मैं चुप रहा तो लोगों ने मुझे गलत समझा। तो वो जब बंदा चुप रहता है ना तो लोग समझते हैं कि यार ये गलत है, ये है ही गलत, ये चुप है ना, ये गलत है। तो वो चुप का गलत फ़ायदा उठाया जाए, इससे पहले मैंने कहा ये चीज़ें क्लैरिफाई कर दी जाएँ। इसके बाद आई होप सो कि मैं कोई बात ना करूं, और नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी चाहिए थी जिनके लिए मैसेज मैंने बनाया, और मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी। तो
अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें। अफसोस के साथ ब्लॉग ख़त्म कर रहा है आपका भाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को हदायत की ज़रूरत है, मुझ समेत, हमें हदायत मिल जाए और हम सीधी राह पे चलें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लॉग एडिट कर रहे हैं, पहुँचाते हैं आप तक, और अगला ब्लॉग भी बनाना है। डेली ब्लॉगर, डेली ब्लॉगर की क्या ज़िंदगी है। ठीक है जी, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।